हे गाइस, तो कैसे आप सब। मैं चमकेत और स्वागत करता हूँ आज के साइंस लर्निंग वाला के इस वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 1। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर से ही पता चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। व्हाट टुडे वी लर्न अबाउट कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर फैट्स के बारे में और फिर प्रोटीन्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स ये सभी फूड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, और विटामिन मिनरल्स भी, न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं इनको। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो सब फटाफट लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। चलिए न्यूट्रिएंट्स से शुरू करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझना होगा। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो इन प्रीवियस चैप्टर, मतलब हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हम खाना, मतलब बायोलॉजी के प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग क्या क्या खाते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में फूड के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फूड के कंपोनेंट्स मैं आपको कुछ बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन। ओके, तो सबसे न्यूट्रिएंट्स समझते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स इज ए कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर नीडेड टू आवर बॉडी। मतलब न्यूट्रिएंट्स एक प्रकार का फूड का कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए। और कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन etc। तो न्यूट्रिएंट्स एक प्रकार का फूड का कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए। और कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन। ओके, तो बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर फूड। मतलब एक न्यूट्रिएंट है जो हमारे फूड में प्रेजेंट है। दैट दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब बहुत सारे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो क्वेश्चन है आपके मन में आएगा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट is a type of carbohydrate which digested easily. Complex carbohydrate is a type of carbohydrate which not digested easily. मैंने क्या बोला कि जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और जो इजीली डाइजेस्ट ना हो वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यानी द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इजीली और द कार्बोहाइड्रेट व्हिच नॉट डाइजेस्टेड इजीली। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे बॉडी में घुल जाता है, लेकिन जबकि ग्लूकोज हमको देता है इंस्टेंट एनर्जी। यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देर तक की एनर्जी देता है। ओके, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स के लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज etc। सेलुलोज हमारी बॉडी नहीं पचा सकती। ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम इसको खाते हैं तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, मतलब ये बिना पचे हुए हमारे बॉडी से निकल जाएगा। ओके, और फिर से मैं आपको ये बता दूं कि जो सेलुलोज होता है वो जानवर पचाते हैं, और उनके पास एक स्पेशल टाइप का स्टमक सिस्टम होता है, जिसमें एक र्यूमेन नाम का होता है ना। र्यूमेन में खास तरह का बैक्टीरिया होता है उसी में। तो चलिए अब आगे गो टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अपने अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो सेलुलोज के कुछ एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज मैंने बताया है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, लैक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज। ओके, और कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, बट लार्ज इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स ओबेसिटी। तो मैंने आपको बोला कि लार्ज इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस ओबेसिटी, लेकिन सभी के लिए नहीं होता है ये लार्ज इंटेक, कुछ लोगों के लिए ही होता है। सपोज दैट मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लेबर है,
तो उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा। या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप काम नहीं करते और अगर आप ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को इंटेक कीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा, तो उसको हम बोलते हैं उससे आपको ओबेसिटी हो सकती है, उससे आपको मोटापा हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, बट लार्ज इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस ओबेसिटी। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस अबाउट 17 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। अब किलो जूल्स क्या है? तो द यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी, एक प्रकार का यूनिट है एनर्जी को मेजर करने का, उसको ही हम लोग किलो जूल्स बोलते हैं। इस प्रकार वेट को नापने का है किलोग्राम, उसी प्रकार ही किलो जूल्स है जो एनर्जी को नापने के लिए, मतलब एनर्जी का यूनिट है। ओके, तो हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ा? तो कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, बट large intake of carbohydrate gives us obesity, and 1 gram of carbohydrate gives us 17 kilojoules of energy. And there are 2 types of carbohydrates. These are simple carbohydrates and complex carbohydrates. The examples of simple carbohydrates are glucose, and the example of complex carbohydrate is starch, lactose, maltose, cellulose, etc. तो चलिए, ये है आपके कुछ एग्जाम्पल्स, आप सब देख सकते हैं। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आपको बोलना होगा देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि कोई भी फूड आता है तो आपको प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है। आज तक कोई ऐसा फूड नहीं जो प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलता। चाहे आप मीट ले लो या एग ले लो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे निर्भर है, लेकिन फिर भी हम प्लांट्स और एनिमल्स बोल रहे हैं। अगर एनिमल्स कहाँ चलेंगे? जब तक प्लांट्स होंगे तब तक एनिमल्स नहीं होंगे। सपोज दैट चिकन, ओके, या गोट ले लो, तो गोट घास कहाँ से? प्लांट। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स मेन सोर्सेज ऑफ एनी फूड। सपोज दैट स्वीट पोटैटो, शुगर केन, वेट, पपाया, राइस, मेलॉन, मैंगो, बाजरा और मेज, ये सब आपके सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो चलिए आगे चलते हैं, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो फैट्स के बारे में बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे फैट्स बोला तो आप मोटा वाला फैट्स मत समझिए। यहाँ पे फैट्स का मतलब होगा वसा। अब ये वसा क्या होता है? तो फैट्स भी हमें, जो फैट होता है ना, वो हमें कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार हम लोगों को एनर्जी देता है, उसी प्रकार ये भी हमको एनर्जी देता है। लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट से लगभग दुगनी मात्रा में एनर्जी देता है। अगर कार्बोहाइड्रेट कितना 17 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी दे रहा था, तो 37 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी देगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है कि द फैट्स ऑल्सो गिव्स एनर्जी, बट इट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है। Okay, fat give up 37 kilojoules of energy, but fats take more time to digest than carbohydrates. भले ही हमको ज्यादा एनर्जी दे रहा है, अगर हम इसको भी ज्यादा ले तो ये हमको ओबेसिटी हो सकती है। और जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम, फैट के मुकाबले कम टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, लेकिन इसको ये मतलब इसको ज्यादा टाइम लगता है, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले फैट्स को ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। ओके, यानी फैट्स टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट, सो दे आर कॉल्ड एनर्जी बैंक। अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाई फैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंक, तो फैट गिव्स मोर एनर्जी। मतलब 1 ग्राम आप अगर फैट ले रहे, अगर आप 1 ग्राम फैट में आपको 37 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है, इतना ज्यादा, इसीलिए इसको मतलब एनर्जी बैक बोल दिया गया। और इसके कुछ एग्जांपल्स है, सनफ्लावर नट, कोकोनट, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, नट्स। मतलब एक प्रकार से बोले तो जितने भी ऑयल है सभी कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स हैं। और एनिमल सोर्सेज में अगर हम बात करें, तो घी है, मिल्क है, बटर है, फिश है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे फोटो में दे रखा है, ग्राउंड नट है, नट्स है, तिल है, ये क्या प्लांट सोर्सेज है। और ये है आपका एनिमल सोर्सेज। ओके, जैसे मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, ऐसे बहुत सारे। हाँ, तो
प्रोटीन्स, तो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स भी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की तरह न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ये उन दोनों के वाकई थोड़ा सा अलग है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, एनर्जी बैंक बोलते हैं फैट्स को, उसे, लेकिन इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। अब पूछोगे सर कैसे ये बॉडी को बिल्ड करता है, तो देखो जो प्रोटीन्स हम जब खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए, मतलब बॉडी को के टिश्यूज को रिपेयर करता है और न्यू टिश्यूज को बॉर्न, मतलब न्यू टिश्यूज को जन्म देता है। ओके, और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोले। और प्रोटीन्स का कुछ एग्जांपल्स है सोयाबीन, पीस, ग्राम, तुअर दाल और फिश, मिल्क, एग, ईटीसी। ओके, तो आज के लिए यहीं तक। तो मैंने पहले बोला लाइक सब्सक्राइब करो। तो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना इस वीडियो से रिलेटेड या अदर कोई वीडियो से रिलेटेड। तो अगर मैं आपको तो कैसा लगा आपको, ऐसा लगा तो फटाफट लाइक करो। और मैंने बहुत पहले कोर्स बनाया था 49 रुपीज़ का, और उसमें मैंने बहुत सारे बेनिफिट दिए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया वो अभी बाय करो। हाँ, और मैं उसका वीडियो 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाला, सॉरी 1 मार्च से, या फिर मतलब मार्च से मैं उसको स्टार्ट करूँगा। तो सब उसको जल्दी जल्दी बाय कर लो ताकि मार्च तक हो सके तो उसका मैं कोर्स का दाम भी बढ़ा सकता हूँ। इसीलिए सब अभी फटाक से बाय कर लो, क्योंकि मार्च में मैं इसका दाम बढ़ाकर 700 रुपये तक कर सकता हूँ, इसीलिए इसको बाय कर लो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, साइंस लर्निंग वाला। और मैंने एक और चैनल बनाया था साइंस वाला शॉर्ट्स, आप लोग सर्च करो, ठीक है, @ लोगो देकर साइंस वाला शॉर्ट्स। आपको कभी कभी फैक्ट्स का वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो अगर जिस चीज़ को फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है वो सभी इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, साइंस वाला शॉर्ट्स। ओके, मैं हो सके तो मैं इस चैनल का डिस्क्रिप्शन आपके कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तो तब तक के तो जय हिंद, जय भारत।